सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए बाजार को देखते हैं कि किस तरह से हमें ये बड़ा वाला एक मूव मिला हुआ था। और ये पूरा बाजार EOR+1 से EOR-1 तक के लिए था। इसमें हमारे पूरे टारगेट लगभग ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर पूरे हो गए। किस तरह से हुए पूरे? क्या देखा था डेटा में हमने कि हमें बाजार गिरता हुआ दिखाई क्यों दे रहा था? चलिए बात करते हैं बाजार की। 9:14 पर यहाँ देख लीजिए, हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं अपन। देखेंगे कहाँ से क्या हुआ है। ठीक है, देखेंगे कहाँ से क्या हुआ है। इस डेटा को करते हैं प्ले करने के साथ ही देखेंगे अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, कैसा है। ठीक है, ये प्ले किया डेटा। पहली टिक में आप देखेंगे 9:15 पर ये सपोर्ट 600 पर और रेजिस्टेंस कहीं बहुत ऊपर है। ठीक है, 23,000 पर रेजिस्टेंस, 23,000 पर और सपोर्ट 600 पर। ठीक है, सपोर्ट बिग टू वर्ड बॉटम हुआ। सपोर्ट 500 पर बिग टू वर्ड बॉटम हुआ, नीचे शिफ्ट हो गया। ये देखिए नीचे शिफ्ट हो गया, मतलब बाजार चल रहा है अभी 500, बाजार चल रहा है अभी 587 पर। ठीक है, और अपने को एक ट्रेड बनेगी 600 के डाइवर्जन से। ये देखिए सपोर्ट बिग टू वर्ड, रेजिस्टेंस बिग टू वर्ड बॉटम हुआ। रेजिस्टेंस जब बिग टू वर्ड बॉटम हुआ तो ये शिफ्ट होने के बाद हमारे लिए जो वैल्यू रहेगी 629, 629.30। ठीक है, US+1 की वैल्यू 629.30 आ रही है, 625 आ रही है। तो एक रिस्की ट्रेड हम यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं और 660-65 ये वैल्यू हो जाएगी तो वहाँ से हम एक सेफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, बाजार हो गया 611। ठीक है, बाजार हो गया 611, समय हो गया। ये देखिए बाजार जब कहीं यहाँ कहीं पर चल रहा था। ठीक है, बाजार यहाँ कहीं पर चल रहा था और EOR+1 की वैल्यू 639 थी। EOR+1 की वैल्यू 639 थी। ठीक है, ये देखिए EOR+1 वैल्यू 638। ठीक है, ये देखिए 638, 644 ये वैल्यू उस समय आ रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक लेवल लगाया हुआ था, ये वाला लेवल। कौन सा वाला लेवल? ये वाला लेवल EOR+1, मतलब यहाँ से बाजार गिरना है। ठीक है, ये अपने को समय से पहले पता चला कि यहाँ से बाजार गिरना है। ठीक है, हिस्टोरिकल में जब हम उस लेवल पर पहुँचे तो ये परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी, ये वाली परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी। नीचे की तरफ प्रेशर नीचे की तरफ था, सपोर्ट ऊपर आया था। तो एक नियम है कि जब रजिस्टेंस या सपोर्ट नीचे जाएगा तो ये ब्लड बात हो जाएगा, लेकिन अगर रजिस्टेंस नीचे आता है तो EOS-1 ये हो गया हमारा US और ये हो गया हमारा US-1। तो इसकी वैल्यू देखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 504। तो आप देख सकते हैं ये पूरा बाजार 504 की वैल्यू तक गिरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा बाजार 504 की वैल्यू तक गिरा हुआ है। यहाँ पर EOS-1 से एक बार बाजार रिवर्सल देता है, ये नियम है, रिवर्सल देगा ही देगा। तो ये यहाँ से हमने ये कॉल की ट्रेड को इनिशिएट किया। इस तरह ये कॉल की ट्रेड हमारे इस टारगेट तक के लिए थी जो कि पूरा हो चुका। नेक्स्ट बाजार अगर यहाँ तक आता तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड को फिर से यहाँ तक के लिए इनिशिएट करते, लेकिन कोई बात नहीं, चल रहा है। ये सब हुआ निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देख लीजिए, बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में हमें किस तरह से टारगेट मिले। ठीक है, बैंक निफ्टी को देख लीजिए। बैंक निफ्टी में ये देखिए, बैंक निफ्टी में प्रॉपर टारगेट मिला हुआ है। यहाँ से हमने पुट की ट्रेड को इनिशिएट किया और पूरे 3 डायवर्जन मिले हुए हैं इसमें, और यहाँ से कॉल की ट्रेड को इनिशिएट किया तो यहाँ तक हमारा ये टारगेट बुक हो गया। नेक्स्ट टारगेट हमारा बैंक निफ्टी का 800 है। ठीक है, 830 है, वहाँ तक पहुँचेगा तो अच्छी बात है, नहीं भी पहुँचेगा तब भी कोई बात नहीं, हम अपनी ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं।
तो बैंक निफ्टी में जो डेटा अभी 742 चल रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी 757-58 चल रहा है और उसका टारगेट वही है, ठीक है। प्रॉपर आया था ये 770 570 तक आया था बैंक निफ्टी, आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी प्रॉपर 570 तक अपने लेवल तक आया था, देख लीजिए। ये बैंक निफ्टी का लेवल ऑलरेडी लगा हुआ था, यहाँ तक आया था, यहाँ से बाजार ने रिवर्सल दिया हुआ है। तो ये बाजार का जो नियम है, बाजार उन नियमों को फॉलो करता है। बैंक निफ्टी का टारगेट, निफ्टी का टारगेट, निफ्टी का जो टारगेट है वो फिलहाल ब्रेकआउट दिखा रहा है और 600 का टारगेट 590 है। निफ्टी 590 तक, यहाँ तक ही जा सकता है, ठीक है। निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ तक ही जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। निफ्टी का ये नया टारगेट है, यहाँ से निफ्टी फिर से गिरने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बहुत बेहद शानदार वाला ट्रेड हुआ है, बेहद शानदार वाला ट्रेड हुआ है। तो बाज़ार को देखने के लिए, बाज़ार को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम बाज़ार को समय दें। ये बाज़ार आपसे पैसा नहीं मांगता, ये समय मांगता है। और जब आप इसे समय देते हैं तो ये बाज़ार निश्चित रूप से आपको पैसे देने के लिए सक्षम होता है। बाज़ार को समझने की कोशिश कीजिए, बाज़ार को देखने की कोशिश कीजिए। सभी को नमस्कार, सभी का अभिनंदन, ठीक है। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।